द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो सियासी उलटफेर हुआ उसके नतीजे भी अब देखने को मिल रहे हैं। अजीत पवार एनसीपी से विद्रोह करके भाजपा और शिंदे गुट में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन उनके शामिल होने से शिंदे गुट को जो है यहां पर तगड़ा झटका लगा है। यूं भी कह सकते हैं कि शिंदे गुट जो है अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने से नाराज है। क्यों है वो भी आपको बताते हैं। आपको आपने बताया था कि पिछले ही दिनों शिंदे का 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ और इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल जो है वो विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और इसमें ये भी चर्चा रही कि शिंदे के जो समर्थक हैं, शिंदे के जो विधायक हैं, उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार की एंट्री हो चुकी है तो अजीत पवार और शिंदे गुट इन दोनों में ही मंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर एक खबर आ रही है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि मंत्री पद और विभाग बंटवारे को लेकर दोनों के बीच जो है वो ठनी हुई है और विभाग बंटवारे को लेकर लगातार जो है वो बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि अजीत पवार और शिंदे गुट के बीच में एक सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। शिंदे गुट के कई विधायक अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने से नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिंदे गुट जो है, शिंदे के पास 40 विधायकों का समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। इसी बात से बीजेपी जो है अक्सर परेशान रहती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को अजीत पवार का साथ भी मिल गया है। इस सबको लेकर शिंदे गुट के विधायकों का यह कहना है कि जब एनडीए के पास शिंदे गुट के विधायकों का समर्थन है, शिंदे गुट शिवसेना का समर्थन है, तो अजीत पवार को पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत आन पड़ी। पूरे मामले को लेकर एबीपी की खबर सामने आ रही है। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि अजीत पवार के एंट्री के बाद शिंदे गुट में मची खलबली, विभागों में बंटवारे को लेकर बवाल। तो मंत्री पद को लेकर, विभाग बंटवारे को लेकर दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे गुट को भारी टेंशन दे रही है, क्योंकि बीजेपी शिंदे गुट को, या फिर यूं कही कि एकनाथ शिंदे को बहुत जल्द दरकिनार कर सकती है। वहीं शिंदे को भी यही चिंता सता रही है कि कहीं उसका पत्ता साफ ना हो जाए। वहीं लगातार विपक्षी पार्टी संजय राउत और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार के आने से एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी को खो सकते हैं। तो यही सब लेकर के शिंदे गुट की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। अब आपको बता दें कि शिंदे गुट, ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट जो है वो आर पार के मूड में आ गए हैं और शिंदे गुट यहां पर आगे क्या करने वाला है वो किसी को पता नहीं। एबीपी की खबर देखी जिसमें लिखा है कि अजीत पवार की एंट्री के बाद शिंदे गुट में मची खलबली, विभागों के बंटवारे को लेकर बवाल। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को विभाग छीनने की चिंता सता रही है। विधायक सवाल उठा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के बावजूद भी अजीत पवार को सरकार में शामिल करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या मतलब है। अब आपको मैं ये भी बता रही थी कि बीजेपी अजीत पवार नाम के तीर से कई निशाने मार रही है। यहां पर अजीत पवार को पार्टी में शामिल करने से बीजेपी अपने आप को मजबूत देख रही है। वहीं एकनाथ शिंदे पर भी बीजेपी नकेल कसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 40 विधायकों के समर्थन की बात अजीत पवार भी कर रहे हैं और शिंदे गुट के पास भी 40 विधायकों का समर्थन है। तो यहां पर यही चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं कि यहां पर शिंदे गुट को बीजेपी भारी टेंशन में देख सकती है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट आगे जाकर के आर पार की लड़ाई भी लड़ सकता है। खबर देखिए, लिखा है महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना के बागी विधायक शिंदे और उसके बाद एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार का बाहें फैलाकर के स्वागत किया। इससे कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हो गई। लेकिन अब दो दलों को एक साथ एक ही सरकार में फिट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। और अगर ये दोनों गुटों ने बीजेपी को आईना दिखा दिया या बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया तो बीजेपी का महाराष्ट्र में क्या हाल होगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर हर तरफ घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर शिंदे कैंप को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। वहीं कुछ बीजेपी नेता भी इस बात से खुश नहीं है। यही कारण है कि अजीत पवार और उनके 8 मंत्रियों को अब तक विभागों की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर विभाग बंटवारे को लेकर शिंदे और अजीत पवार दोनों आमने सामने हैं और यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो आर पार करने की भी सोच रहा है। आगे देखिए, लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और
अजीत पवार के साथ एक बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विभागों के आवंटन को लेकर हर तरफ काफी हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट में शिंदे कैंप की खामोशी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शिंदे कैंप कैबिनेट बैठक के दौरान काफी शांत नजर आ रहा था, वहीं अजीत पवार कैंप काफी एग्रेसिव था। इसके अलावा इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच खूब बातचीत हुई, जबकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि विभागों के बंटवारे को लेकर, मंत्री पद को लेकर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। ये घमासान राजनीति का कौन सा दूसरा नया रूप लेगा, ये देखना होगा। आगे लिखा है कि विभाग के बंटवारे पर असली बवाल तो तब शुरू हो गया जब बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी जो है वो अजीत पवार को सौंप दी जाए। इतना सुनते ही शिंदे गुट के विधायक जो है वो तिलमिला गए। अजीत पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के कुछ नेताओं का विभाग भी बदलने की बात बीजेपी की तरफ से की गई, जिससे सीएम नाराज नजर आए। शिंदे गुट ने पवार को वित्त विभाग दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके बाद फिर से इसे लेकर एक बैठक हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीएम का क्या हाल है। महाराष्ट्र में सीएम और सीएम गुट के विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार की एंट्री हो चुकी है। अजीत पवार भी यहां पर 40 विधायकों के समर्थन की बात कह रहे हैं, और अगर वाकई ऐसा होता है तो बीजेपी किस तरीके से अजीत पवार और शिंदे गुट को एक साथ लेकर के चलेगी, ये भी देखना होगा। आगे लिखा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी को समर्थन दिया था और सरकार बना ली थी, लेकिन अब बीजेपी को अजीत पवार के तौर पर एक नया दोस्त मिल गया है। ऐसे में पुराने दोस्त यानी कि एकनाथ शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी उनका हाथ ना छोड़ दे। शिंदे गुट के कई विधायकों ने इस पर सवाल भी उठाया है। विधायकों का कहना है कि जब हमारे पास पूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार थी, तो उसके बाद अजीत पवार को एनडीए में सरकार में शामिल करने का क्या मतलब है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से ये बात कही जा रही है। शिंदे गुट में हलचल का एक कारण विपक्षी नेताओं के बयान भी माने जा रहे हैं। आपने देखा कि अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल होते ही ये बयान सामने आने लगे कि शिंदे जल्द ही अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे और अजीत पवार उनकी जगह लेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री पद की डील की है और एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आगे लिखा है कि संजय राउत समेत कई नेताओं ने यह दावा किया है कि अजीत पवार जल्द ही शिंदे की जगह लेने जा रहे हैं। राउत ने दावा किया कि जल्द ही शिंदे सीएम की कुर्सी को खो देंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि बीजेपी ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री पद की डील की है। शिंदे को सीएम पद से हटाकर अजीत पवार को देने की सौदेबाजी हुई है। इन्हीं तमाम बयानों के बीच सरकार में शामिल शिंदे गुट में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना के इन बागी नेताओं को सत्ता से बाहर होने का डर सताने लगा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिंदे गुट को डर सताने लगा है। कहा यह जाता है दोस्तों कि हार की पहली शुरुआत तभी हो जाती है जब व्यक्ति के मन में डर पैदा हो जाता है, और शिंदे गुट के लोगों के मन में डर जो है वो पहले ही पैदा हो गया। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में ये सियासी खींचतान कौन सा नया मोड़ लेगी और यहाँ पर अब क्या कुछ नया होने वाला है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने से शिंदे कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गए हैं, या फिर शिंदे गुट जो है उसे सत्ता से बाहर जाने का डर सता रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से अजीत पवार और शिंदे गुट के बीच में विभाग बंटवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है, और इन सब में महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।